हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे फिर से नए वीडियो में। तो सुबह सुबह हम उठ चुके हैं और चाय के बिना हमारी सुबह होती नहीं है, जो कि आप लोग को मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। और फिर मैं मुँह हाथ धो के लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी थी। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आप लोग को देख ही चुके हैं कि धूप हो चुकी थी। फिर भी लाइब्रेरी में कोई बच्चा अभी तक नहीं आया हुआ था। पता नहीं, ठंडी में सबको आलस आ जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो फिर क्या था, सुबह सुबह मैं अपना करंट अफेयर को लेके बैठ गई। फिर सर का लेक्चर ली, फिर सर का नोट्स बनाई। और फिर मैं क्या करती हूँ कि शॉर्ट नोट्स के लिए सर जो ललन टॉप लिखवाते हैं ना, उत्कर्ष सर जो पढ़ाते हैं, वो ललन टॉप मतलब कि ललन टॉप को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो एक शॉर्ट नोट्स का काम करता है, स्टिकी नोट्स की तरह। तो वो मैं छोटा छोटा पॉइंट देके और स्टार मार्क देके लिख लेती हूँ और अपने लाइब्रेरी का जो है उस पर चिपका देती हूँ कि बार बार देखते रहने से रिवाइज हो जाएगा। तो वो सारी चीज़, अब ये मत गेस करना कि शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ तो लॉन्ग नहीं बनाती होंगी। लॉन्ग नोट्स को अच्छे से बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत बेनिफिट होता है शॉर्ट नोट्स, और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये आपका लॉन्ग नोट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो वो अच्छे से बनाती हूँ मैं। एक्चुअली 2-3 पेन का यूज़ करके बनाती हूँ। तो आप लोग अपना भी बताइएगा कि आप लोग कैसे अपना नोट्स बनाते हैं और करंट अफेयर के लिए कौन से सर को फॉलो करते हैं। मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं सर, और मेन बात ये है ना कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है सर के साथ, इसलिए मुझे ये बेटर लगते हैं। फिर सर की क्लास ही अभी इतनी चल रही थी, फिर मैंने वो क्वेश्चन भी सॉल्व किए। और मैं क्या होता है ना कि हम कभी कभी सर की क्लास भी करती हूँ और मैं ये पेपर भी पढ़ती हूँ, क्योंकि पेपर पढ़ने से ना जो करेंटली जो चीज़ हो रही है वो हमें अच्छे से पता हो जाती है। इसलिए पेपर भी पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। और क्लास तो मैं डेली ले ही लेती हूँ सर का, जिससे मेरा सारा अभी तक तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्योंकि मैं दी हुई थी ना 2020 से मैं तैयारी कर रही हूँ। पिछले साल दी हुई थी तो मेरा बस 2.2 नंबर से मेरा पीछे रह गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंसेप्ट मेरा सही है, तैयारी भी सही ही है, बस थोड़ा रिवीजन का कमी है। देन उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो एक्चुअली मैं अभी बुक्स नहीं पढ़ रही थी, सर का क्लास ही ले रही थी, क्योंकि पता नहीं, मुझे तो अजीब सा बोर फील होता है एनसीईआरटी पढ़ने में। देन पढ़ना ज़रूरी भी है, ये भी पता है हमको, लेकिन क्या ही करूँ। फिर मैं क्लास ही देख रही थी, नोट्स भी बना रही थी। सर बोलते हैं ना कि साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो, जो वर्ड मैं बोलता हूँ उसको भी लिखते रहो। एक्चुअली गाइस, आप लोगों को पता होगा कि सर जब क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो जो चीज़ है बोर्ड्स पे लिखते हैं, हम उसी चीज़ को नोटिस करते हैं या फिर उसी को हम नोट्स में लिखते हैं। और सर कुछ बोल रहे हैं ना, उस चीज़ को भी अपने नोट्स में स्टार पॉइंट दे के लिख देना चाहिए, क्योंकि जो सर क्लास में बोलते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है, तो हम इस चीज़ को मिस कर देते हैं। देन उसके बाद क्या हुआ कि मैं नोट्स बनाई। फिर बुक्स को, सर क्या होता है ना कि क्लास में सर बुक्स का पीडीएफ लेकर आते हैं और अच्छे से समझा देते हैं, और फिर उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको सर लिखवाते हैं। देन मैं लाल पेन और ब्लैक पेन, ब्लू पेन, सब चीज़ को लिख लेती हूँ, जो कि आप देख सकते हो कि पीडीएफ फॉर्म में सर पढ़ा रहे हैं और उसको अच्छे से लिखवा भी रहे हैं। एनसीईआरटी बुक मैं फिज़िक्स वाला के सर से पढ़ती हूँ। देन उसके बाद मैं चली जाती हूँ ट्यूशन पढ़ाने, क्योंकि अपना खर्चा के लिए ट्यूशन भी पढ़ाना ज़रूरी है। आप लोग रिलेट कर पाएंगे, जो स्टूडेंट बाहर में रह के पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत रिलेट कर ही पाएंगे कि अपना कम से कम खुद का तो खर्चा निकालना चाहिए यार। फिर लाइब्रेरी आ गई, फिर पढ़ी और फिर देन घर पे आ गई गाइस। बाय बाय।